हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबके लिए जो क्लास 10th की रसायन विज्ञान चल रही थी उसी के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से इसके पहले का जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड, जिनमें हम आप सबको रासायनिक अपक्रियाओं को बताए थे। यानी कि क्लास 10th की जो केमिस्ट्री था उसका फर्स्ट चैप्टर हम चला रहे थे और उसका जो नाम था रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें हम आप सबको 2 लेक्चर पढ़ाए और दोनों लाइव क्लासेस थी। बट कुछ सोच विचार करके जो क्लास 10th की लाइव क्लासेस है उसको क्लोज कर दिया गया और इसके बाद जो केमिस्ट्री की क्लास रहेगी वो ऑफलाइन क्लास रहेगी, यानी वो आपको डायरेक्टली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी क्लास 10th की जो फिजिक्स क्लास है, वो लाइव क्लास चलाई जाएगी और जो आपकी केमिस्ट्री क्लास है वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आप सबको जो पढ़ाए थे या जो लाइव क्लास चलाया गया था उसमें रासायनिक अपक्रिया चला था, साथ साथ रासायनिक समीकरण भी चलाया गया था। रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण चलाया गया था। आज के सेशन में हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वंडरफुल सेशन। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाएंगे आप सब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग रहेगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्या हेडिंग रहेगा? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हेडिंग रहेगा भाई आपका। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पूरा चैप्टर की बात करें तो एकदम पूरे चैप्टर को एकदम मक्खन कर दोगे आप सब, इतना इजी है। बस वीडियो को स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से पूरे क्लास को अटेंड करिए, बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो। तो हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। हम लिखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं। क्या लिखेंगे भाई? रासायनिक अपक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो लिखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक, रासायनिक अपक्रियाएं बहुत सारे प्रकार हैं। इसके रासायनिक अपक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार हैं और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया जो होती है निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला जो है संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं। क्या है आपका? संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं, जैसा कि आपको वर्ड से ही दिख रहा है, संयोग यानी कि जुड़ना, योगात्मक मतलब भी जुड़ा होता है। तो यहां ये जो अपक्रिया है
इस अपक्रिया का मेन मतलब ही है जुड़ना। क्या है मतलब? जुड़ना। कोई भी हो जाए, जैसे आप लिखते हो 2 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस आप 6 हो गया, ऐड करते हो तो 12। ढेर सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो हमको एक संख्या मिलती है। ढेर सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो एक संख्या मिलती है। ऐसे ही आपकी ये अपक्रिया है, ऐसे ही आपकी ये अपक्रिया है। जैसे यहां हम ले लें, एक पदार्थ ले लें ए, दूसरा पदार्थ ले लें बी, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिला? मानकर चल रहे हैं ए बी। क्या मानकर चल रहे हैं हम? ए भी मिला। एक पदार्थ ए लिए, दूसरा पदार्थ बी लिए, एक पदार्थ ए लिए और दूसरा पदार्थ बी लिए, दोनों को जोड़े तो जोड़ने पर हमको क्या मिला? ए बी मिला। क्या मिला? ए बी। तो संयोजन अपक्रिया जो कहता है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या चीज? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि यहां दो पदार्थ थे, आपस में रिएक्ट किए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसका एग्जांपल जैसे हम देना चाहें, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमको बनाकर दिया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाकर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दिया भाई। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो पदार्थ थे। कितने पदार्थ थे? दो पदार्थ थे। जब क्रिया किए तो एक प्रोडक्ट बना, यानी एक उत्पाद का निर्माण किया। और एक एग्जाम्पल देखिए, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लें सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लें? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हुआ, इसमें हम क्या कर दें? H2O यानी जल प्रोवाइड कर दें, या सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन ले और उसमें हम क्या कर दें? CO2 गैस प्रोवाइड कर दें। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम CO2 गैस प्रोवाइड कर दें तो हमको मिलता है 2NaHCO3। 2NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट एक पदार्थ, जल दूसरा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा। तो इसमें दो से अधिक पदार्थ हुए। तो हमने बताया ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, क्या? आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। कैसे उत्पाद का निर्माण करें? एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। दो पदार्थ हो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो, जब आपस में क्रिया करें, आपस में क्रिया करें और क्रिया करने के बाद एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। कैसा प्रोडक्ट बनाए भाई? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इसमें हम दो पदार्थ लेते हैं, दो से अधिक भी पदार्थ लेते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहता है आपस में वो लोग रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। कैसा निर्माण? सिंगल प्रोडक्ट। दो एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और जैसे आप देख लीजिए, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं NH4Cl का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? NH4Cl, जिसे हम नौसादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नौसादर के नाम से जानते हैं।
तो ये आपका सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं, सिंगल उत्पाद बना ना। तो यहीं से आपका डिफिनेशन, कोई भी आप पदार्थ लीजिए, अगर संयोजन क्रिया हो रही, 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ, कितना भी पदार्थ लीजिए, वो आपस में जब रिएक्ट करेंगी, आपस में जब क्रिया करेंगे, तो हमेशा एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो हम इसलिए फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, कैसा, एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में। ये आपका संयोजन अपक्रिया हो गया, हम इसे रफ करते हैं और इसके बाद बात करते हैं अगली अपक्रिया के बारे में। तो पहली अपक्रिया तो थी संयोजन अपक्रिया, हम जो बताया आपको, पहली प्रकार जो थी आपकी संयोजन अपक्रिया थी। अपक्रियाओं के प्रकार में पहली अपक्रिया क्या थी, संयोजन अपक्रिया। अब बात करते हैं हम दूसरी अपक्रिया के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, दूसरी अपक्रिया। तो दूसरी अपक्रिया जो है, दूसरी अपक्रिया जो है वो है प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट या हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ठीक है। सबसे ही पता चल रहा है हमको, शब्द से ही, विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन यानी स्थान से हटाना, प्रतिस्थापन, स्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन, विस्थापन स्थान से हटाना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम ले लें ए और बी, ये हम लिए ए बी और इसमें हम मिला रहे हैं सी। क्या मिला रहे हैं भाई, सी। ए बी है, इसमें हम मिलाए सी। अब देखो सी का काम क्या है, सी का काम क्या है, चुगली करने वाला काम है। कैसा काम है, चुगली करने वाला। ये आया, दो लोगों में झगड़ा लगाया, चुगली किया, फूट डाला और उसके बाद एक को हटाकर खुद ही उसका स्थान ले लिया। दो लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाया और झगड़ा कराने के बाद उसको हटाकर खुद ही उसका स्थान ले लिया, इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा, चुगली करने वाला। ये चुगली किया, दरार डाला दो लोगों में और इसके बाद एक को हटाया और दूसरे के साथ रहने लगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ हम सपोज दैट मानकर चले, सी आपका ए को हटाया, तो ये आपका सी भी बना और ए आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो ए प्रतिस्थापित हुआ कि नहीं, अपने स्थान से हटा कि नहीं, ए प्रतिस्थापित हुआ कि नहीं, स्थापित, देख लीजिए ए आपका प्रतिस्थापित हुआ, ए आपका प्रतिस्थापित हुआ। और कौन प्रतिस्थापित किया था, सी। कौन प्रतिस्थापित किया, सी। और एग्जाम्पल की हम बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें, जैसे आपका ये देखिए H2SO4, क्या है भाई, H2SO4। इसमें अगर हम क्रिया करा दें जेडीएन से, किससे क्रिया करा दे भाई, जेडीएन यानी कि जिंक। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, बैटरी अम्ल, जिसे हम तेजाब के नाम से जानते हैं। इसकी क्रिया जब हम जिंक से कराते हैं, किससे कराते हैं, जिंक से, तो हमको जो प्राप्त होता है, जिंक का काम यही रहेगा कि जाएगा, दोनों में झगड़ा लगाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा और हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करेगा, JDnSO4 और प्लस आपका हो जाएगा JDnSO4 प्लस आपका हो जाएगा H2, प्लस आपका क्या हो जाएगा भाई, H2। देख लीजिए कितना इजी है। और देखो जैसे, और देखो ये आपका CuSO4 है, दूसरा
क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया अगर हम कैल्शियम से करा दें, किससे करा दें भाई, कैल्शियम से करा दें, किससे, कैल्शियम से, तो हमको मिलेगा CaSO4 प्लस H2, क्या मिल जाएगा, CaSO4 प्लस क्या मिलेगा भाई, H2 प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, H2। एक और रिएक्शन देखो, एक और, ये आपका कैल्शियम आया था, इन दोनों के बीच में दरार किया, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाया। तीसरा देखिए, तीसरा अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा CuSO4 प्लस H2, CuSO4 प्लस H2, तो ये आपका हाइड्रोजन आएगा, झगड़ा लगाएगा, तो आपका हो जाएगा H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu, H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu। अब ये जो रिएक्शन था, ये तो हम लैंग्वेज पे जाने कि दो लोग हैं, साथ रह रहे हैं, तीसरा आया, उनमें दरार डाला, झगड़ा लगाया, चुगली किया, और उन दोनों में से एक को हटाया और खुद ही उसका स्थान ग्रहण कर लिया। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो बोला जाता है इसका डिफिनेशन कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, डिफिनेशन लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखना है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उनके परमाणु को विस्थापित कर देता है, क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं कहलाते हैं, लिखिए भाई, कहलाते हैं। ठीक, हमने क्या बताया कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, फिर से सुनिए, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उनके परमाणु को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उनके परमाणु को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं कहलाता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। क्या आया कि नहीं आया, इसमें जो अधिक क्रियाशील होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है, वो कमजोर वाले को मारता है, 2-4 थप्पड़ धक्का देता है, उसको उसके स्थान से हटाकर खुद ही उसका स्थान हड़प लेता है। तो केमिकली फॉर्म में है, फिर आपका ये डिफिनेशन के रूप में बोला जाता है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से
उनके परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, उनके परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट अपक्रियाओं की बात करेंगे। अब अगली प्रकार, अगला देखिए क्या है। ये हम दो प्रकारों का जिक्र कर चुके हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार। क्या बात करेंगे भाई? तीसरी प्रकार। और तीसरी प्रकार साथ साथ चौथी प्रकार दोनों को हम एक साथ बताएंगे। क्या बताएंगे? एक साथ। देखो क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी पाई जाती हैं, और उसी के बेस पे हम दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे। दोनों को हम एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे, जिनमें तीसरा जो है वो है ऊष्माक्षेपी। क्या नाम है भाई इसका? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, ये जो होता है ऊष्माशोषी। क्या होता है भाई? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए इसको भी पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल। जैसे हम दो पदार्थ लिए ए प्लस बी। क्या लिए? ए प्लस बी। या छोड़ो छोड़ो, हम लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आर रिएक्टेंट, पी प्रोडक्ट। यहां भी हम लिए आर रिएक्टेंट और फिर हम पी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, हम प्लस करके लिख दे रहे हैं उष्मा। क्या लिख दे रहे हैं भाई? उष्मा। यहां हम रिएक्टेंट में प्लस करके उष्मा लिख दे रहे हैं। अब कहोगे सर जी ये क्या झमेला है, ये क्या नई झमेला आप सामने लाए, ये तो कुछ पल्ले ही ना पड़ रही है। फिर से देखो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हम क्या किए? उष्मा को ऐड किए हैं। ये आपका रिएक्टेंट में ही हम क्या कर दिए? उष्मा को ऐड कर दिए। कहानी मजेदार होने वाली है भाई, कहानी मजेदार होने वाली है। ये आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसमें उष्मा रिलीज होती है, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है। ये जो है आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया? ऊष्माशोषी। और इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ये उष्मा को अवशोषित करता है। तो हम इसका बताना चाहें अगर डिफिनेशन, तो वे रासायनिक अपक्रिया है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, या वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उष्मा उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाएंगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है या जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या बोलेंगे? वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है या जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग में रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन उसमें हम उष्मा देते हैं तब जाकर वो रिएक्शन होती है। तो वो आपकी कौन सी अपक्रिया होगी भाई? ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। इसमें जैसे हम बात कर ले, इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्बन में जब हम ऑक्सीजन मिलाएंगे, कार्बन में ऑक्सीजन, ये कार्बन में आपका ग्रेफाइट है भाई। क्या है? ग्रेफाइट। अब ये कार्बन में ऑक्सीजन मिला रहे, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन करा रहे, इसका मतलब कार्बन यानी ग्रेफाइट का दहन करा रहे हैं हम। ग्रेफाइट का
दहन करा रहे तो हमको CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और प्लस करके 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी उष्मा रिलीज होती है। कितना? 94 किलो कैलोरी। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 बनाता है, या फिर जब ग्रेफाइट को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं, जब ग्रेफाइट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ साथ 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। कितना उष्मा निकलती है? 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, अगर हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, ये अपक्रिया को संपन्न होने के लिए, यानी कि कंप्लीट होने के लिए इसको 44 किलो कैलोरी, कितना भाई? 44 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। कितना? 44 किलो कैलोरी। और तब जाकर ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ये देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्रिया करने के दौरान इसको 44 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। 44 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो हम इसलिए बताएं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या जो उष्मा उत्पन्न करती है उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। और इसमें वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जो अपक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़े, उष्मा लेगा तभी अपक्रिया करेगा, तो आपका क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगा। और इसके साथ साथ इसका डिफिनेशन भी लिख लिया जाए। लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है या उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाएगा भाई? उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाते हैं। सॉरी, उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। आया? ये वाला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। ये देखो, हो गया दोनों का डिफिनेशन कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये देखो, आज हमने यानी आज की क्लास में हमने 4 अपक्रिया यानी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में टोटल 4 प्रकारों का अध्ययन किया, जिनमें से पहला था संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। पहला क्या था? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। दूसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीसरा उष्माक्षेपी अपक्रिया। और चौथा कौन सी अपक्रिया थी भाई? उष्मा शोषी अपक्रिया थी। तो आज की क्लास में हमने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों में 4 प्रकारों का अध्ययन किया।
तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का क्लास जो रहेगा, हम यहीं तक रखते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और उसमें इन अपक्रियाओं के प्रकारों को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी आगे के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।